अगर देखेंगे तो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना ही हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा सभी इन्वेस्टमेंट्स तो हमारा फाइनेंशियल गोल्स की तरह अलाइन होना की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से एज ए इन्वेस्टर हमको उपलब्ध कर सकेंगे। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान तुम्हारा फाइनेंसेस को प्लान करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यह प्लान होने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि इसका फीचर्स, एडवांटेजेस और की डिसएडवांटेजेस, फिर इसका आईआरआर एनालिसिस भी करते हैं, जिसके वजह से एज इन्वेस्टर हमको डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकेंगे कि यह प्लान में इन्वेस्ट करना हम के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलते हैं। पहले हम देखेंगे कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान फीचर्स के बारे में। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलते हैं पॉलिसी होल्डर के लिए। यह तो ऑप्शन भी होते हैं कि पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म वो कन्वीनियंस की तरह वो चुन कर सकते हैं। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और 6 फंड्स होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर देखें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलते हैं पॉलिसी होल्डर के लिए। एक अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए वो तो पार्शियल विड्रॉयल भी कर सकते हैं। अगर देखें तो इसमें फ़ंड वैल्यू के साथ लॉयल्टी एडिशंस भी जोड़ दिया जाता है। अगर देखेंगे तो यह मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान में 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं। पहले होते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो उसका एनुअलाइज प्रीमियम को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अप्रोच वजह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसमें पहले तो यूनिट्स तो सिक्योर प्लस ने एक्वायर कर दिया है, फिर उसके बाद तो हर मंथली एनिवर्सरी में वो सिक्योर प्लेस फंड से ग्रोथ सुपर फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है कि डायनामिक फंड एलोकेशन स्ट्रैटेजी। अगर देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो सही बैलेंस बिटवीन इक्विटी और डेप्थ कर सकते हैं, और वो तो हर वर्ष रीबैलेंसिंग करने के लिए भी मौका दिया गया है पॉलिसी मैच्योरिटी होने तक। अगर देखेंगे तो इसमें फंड्स तो डिवाइडर होते हैं कि ग्रोथ सुपर फंड और कि सिक्योर फंड बीच में। वो डिवाइडेड तो प्री डिटरमाइंड रेशियो वजह से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर देखें तो वो प्री डिटरमाइंड रेशियो तो कितने साल होते हैं मैच्योरिटी होने के लिए, वो साल पर निर्भर होते हुए वो प्री डिटरमाइंड रेशियो बदलते हैं। अब देखेंगे तो यह मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान में 6 फंड ऑप्शंस होते हैं, और हर फंड ऑप्शन में अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होते हैं। इसीलिए एज अ पॉलिसी होल्डर तुम के लिए ऑप्शन और की फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर होते हुए और कि तुम्हारा रिस्क अपटाइट पर निर्भर होते हुए तुम किसी भी फंड को चुन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का बेनिफिट्स के बारे में। पहले होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर ने सेटलमेंट ऑप्शन नहीं चुना तो मैच्योरिटी होने के बाद वो फंड वैल्यू लेने के लिए वो पूरा एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें डेथ बेनिफिट भी होते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर ने अचानक से मौत हो गया तो जो प्रीमियम ज़्यादा हो तो वो तो पे कर दिया जाता है एज डेथ बेनिफिट। होते हैं कि सम अश्योर्ड और कि फ़ंड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ डेथ, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव्ड अप टू द डेट ऑफ डेथ। जो फंड ज़्यादा हो तो वो तो डेथ बेनिफिट की तरह पॉलिसी होल्डर परिवार के लिए दे दिया जाता है। अगर देखेंगे तो यह पर्पस के लिए तो सम अश्योर्ड तो पार्शियल विड्रॉयल वजह से कम हो सकते हैं। वो तो पार्शियल विड्रॉयल पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत होने के बाद 2 साल तक दे दिया जाता है। इसमें गारंटी लॉयल्टी एडिशंस भी होते हैं। अगर देखेंगे तो क्रिएशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स के कारण 0.30% ऑफ द फंड वैल्यू तो फंड के साथ जोड़ दिया जाता है। वो तो 11th पॉलिसी ईयर ख़त्म होने के बाद हर पॉलिसी ईयर अंतिम में यह फ़ंड तो दे दिया जाते हैं। इसमें लॉयल्टी एडिशंस तो 0.02% हर साल बढ़ते हैं 11th ईयर शुरू होने के बाद। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का अदर बेनिफिट्स के बारे में। इसमें स्विचिंग बिटवीन फंड्स होते हैं, जिसके वजह से पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो 12 फ्री स्विचेस कर सकते हैं एक पॉलिसी ईयर में। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि 5,000। प्रीमियम रीडायरेक्शन देखेंगे तो अगर पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो इसमें 6 प्रीमियम रीडायरेक्शन कर सकते हैं एक पॉलिसी ईयर में।
पार्शियल विड्रॉयल देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर के लिए पहले 5 साल के लिए यह तो नॉट अलाउड होते हैं। उसके बाद पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो 2 पार्शियल विड्रॉयल कर सकते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि 5,000 और उसका मैक्सिमम हो सकते हैं कि 50% ऑफ द फंड वैल्यू। अगर देखेंगे तो यह सेटलमेंट ऑप्शन वजह से पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट तो वो इंस्टॉलमेंट से ले सकते हैं। पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो उसका प्रीमियम तो भी वो तो 50% कम कर सकते हैं एनुअलाइज प्रीमियम से, लेकिन वो ऑप्शन तो लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ही पॉलिसी होल्डर के लिए दे दिया जाता है। अब देखेंगे कि यह मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान में क्या अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। पहले होते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, एक परसेंटेज ऑफ प्रीमियम तो इस चार्ज करते हैं। अगर देखेंगे तो यह प्रीमियम अलोकेशन चार्ज तो तुम्हारा प्रीमियम पेइंग टर्म और की पॉलिसी टर्म पर निर्भर होते हैं और इसका रेंज होते हैं कि 3 से 4% तक। अगर देखेंगे तो 11 पॉलिसी ईयर शुरू होने के बाद कोई भी प्रीमियम अलोकेशन चार्ज नहीं लेते हैं। दूसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज, उसका रेंज होते है कि 0.50 से 1.25% तक। तीसरा होता है कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, अगर देखेंगे तो इसमें पॉलिसी होल्डर सभी वेरिएंट के लिए पे करने वाले प्रीमियम से एक परसेंटेज ऑफ चार्ज लेते हैं, वही हम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कर सकते हैं। चौथा होता है कि मोर्टालिटी चार्ज, यह तो अटेन्ड एज ऑफ द लाइफ अश्योर्ड में लेते हैं। अगर देखें तो यह तो गारंटीड है और पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक यह मोर्टालिटी चार्ज लेते हैं ये स्कीम में। पांचवा होता है कि सरेंडर और डिसकंटिन्यूस चार्ज, अगर देखें तो पॉलिसी होल्डर किसी समय में डिसकंटिन्यू और की सरेंडर कर रहे हैं उस समय पर निर्भर होते हैं। अगर देखें तो 5 साल शुरू होने के बाद इसमें कोई भी सरेंडर और की डिसकंटिन्यूस चार्ज नहीं है। छठा होता है कि स्विचिंग चार्जेस, इसमें मैक्सिमम ऑफ 12 स्विच कर सकते हैं पॉलिसी होल्डर के लिए एक पॉलिसी ईयर में और उसके लिए भी वो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। सातवां होता है कि प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, इसमें पॉलिसी होल्डर चाहते हैं तो 6 प्रीमियम रीडायरेक्शन कर सकते हैं एक पॉलिसी ईयर में और इसके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। आठवां होते हैं कि पार्शियल विड्रॉयल चार्ज, पहले 5 साल के लिए पार्शियल विड्रॉयल का नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हर पॉलिसी ईयर में पॉलिसी होल्डर के लिए 2 पार्शियल विड्रॉयल अलाउड होते हैं और उसके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। नौवां होता है कि मिसलिनियस चार्ज, यह स्कीम में कोई भी मिसलिनियस चार्जेस नहीं है। अगर देखेंगे तो मेरे तरफ से मैं यह कह सकते हैं कि मोर्टालिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज तो जस्टिफाइबल हो सकते हैं, लेकिन होते हैं ना प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, सरेंडर और की डिसकंटिन्यूस चार्ज, यह सभी चार्जेस तो अनजस्टिफाइबल होते हैं और यह तो बेकार भी कह सकते हैं, क्योंकि यह चार्जेस वजह से तुम्हारा ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो सकते हैं। इसीलिए हम देखेंगे तो हम एज इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में जानकारी लेना चाहिए, जिसके वजह से हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुन कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में कोई भी प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और की सरेंडर और डिसकंटिन्यूस चार्जेस नहीं है। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का एडवांटेजेस, इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं, इसलिए पॉलिसी होल्डर उसका रिस्क अपटाइट पर ध्यान रखकर किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुन कर सकते हैं। मैच्योरिटी होने के बाद पॉलिसी होल्डर के लिए सेटलमेंट ऑप्शन भी दे दिया जाता है। इसमें गारंटी लॉयल्टी एडिशंस भी होते हैं पॉलिसी होल्डर के लिए। अगर देखें तो लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद पॉलिसी होल्डर के लिए 12 प्रीमियम स्विचर्स, 6 प्रीमियम रीडायरेक्शन और की 2 पार्शियल विड्रॉयल भी अलाउड होते हैं और उसके लिए भी वो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अब देखेंगे कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस, इसका लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल। 5 साल तुम किसी भी इमरजेंसी नीड्स और की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए यह फ़ंड को तुम उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसमें लोन ऑप्शन भी नहीं है पॉलिसी होल्डर के लिए, तो इमरजेंसी नीड्स के लिए इसमें वो लोन भी नहीं ले सकते हैं। सेटलमेंट पीरियड देखेंगे तो पॉलिसी होल्डर ही इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ज़्यादा चार्जेस होने के कारण इसका पोटेंशियल रिटर्न तो ज़्यादा कम हो सकते हैं। पॉलिसी होल्डर ने यह सभी चार्जेस के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर पॉलिसी होल्डर या फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो।
अगर देखेंगे तो हम सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल का पोटेंशियल रिटर्न के बारे में जानकारी लेने के बाद ही हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुन कर सकते हैं। अब देखें कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का आईआरआर एनालिसिस होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए हम ज़्यादा थोड़ा सा असम्पशंस भी करते हैं। अगर देखें तो एक आदमी होते हैं कि 35 इयर्स, उसका पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 इयर्स, सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, एनुअल प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख। अगर देखेंगे तो इसमें रिटर्न ऑफ 4% और कि रिटर्न ऑफ 8% तो गारंटीड भी नहीं है, यह तो असम्पशन है। और यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने हमने मैक्स लाइफ वेबसाइट से ले चुका है। अगर देखें तो वर्स्ट केस सिनेरियो में रिटर्न ऑफ 4% में इसका आईआरआर होते हैं कि 2.12% और बेस्ट केस सिनेरियो में इसका आईआरआर होते हैं कि 6.11%। यह तो बैंक एफडी से भी ज़्यादा कम होते हैं और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह फ़ंड तो ज़्यादा सब हेल्प मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम एज ए इन्वेस्टर इसका ऑल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ गई है। अब देखें कि मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्या है और वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वजह से हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। अब इस मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए पीपीएफ और ईएलएसएस कंपेयर किया तो हमको पता चलेगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। इसीलिए हम सिमिलर कैश फ्लो अस्यूम करते हैं, जिसके वजह से हम कंपेयर करने के लिए आसानी लगती है। इसमें सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 इयर्स, एनुअल प्रीमियम तो 5500 होते हैं और बैलेंस अमाउंट तो वो पीपीएफ और ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं कि 94,500। अगर देखें तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए पीपीएफ तो आईआरआर देते हैं कि 6.62% और एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए ईएलएसएस देते हैं तो 10.93%। यह तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। इसीलिए हम एज ए इन्वेस्टर पूरे पॉलिसी पर जानकारी होना ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब इस मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का फाइनल वर्डिक्ट के बारे में हम देखेंगे। यह प्लान तो पॉलिसी होल्डर के लिए लाइफ प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों ही देते हैं लाइफ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, लेकिन लाइफ प्रोटेक्शन तो यह उतना बेनिफिशियल नहीं होता है पॉलिसी होल्डर के लिए। अगर तुम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी सभी चार्जेस लेने के बाद ही नेट प्रीमियम तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर देखें तो लाइफ कवर और की इन्वेस्टमेंट दोनों ही इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं यह स्कीम में डालने वाले पॉलिसी होल्डर के लिए। अगर देखेंगे तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना, जिसके वजह से कम प्रीमियम से तुमको एडिक्वेट लाइफ कवर मिलते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने से ही तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह विषय पर ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से तुम्हारा कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तुम बन कर सकते हैं। अगर आपको यह मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक सुपर प्लान का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।